नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। कहते हैं ना, हुनर अमीर और गरीब नहीं देखती। मेहनत अगर दिल से करो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आसमान छूने से नहीं रोक सकती। आज की हमारी ये रिपोर्ट कन्नौज के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की की है, जिसने अपने हुनर से अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। जिस गांव में खेल के लिए इतने संसाधन नहीं है, उसने तब भी राज्य स्तरीय एथलेटिक्स में एक बार नहीं 2 बार बाजी मारी है और अब वो ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाली है। जिन लोगों के पास हर सुख सुविधा होती है, वो अगर कुछ कर दिखाएं ये तो आम बात है, लेकिन जिनके पास सुख सुविधा नहीं होती, फिर भी वो एक छोटे से गांव से निकलकर आसमान में उड़ान भरते हैं, तो ये देखना काफी दिलचस्प होता है। कन्नौज के नेरा गांव की रहने वाली अंजलि कटियार ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार राज्य स्तरीय एथलेटिक्स में बाजी मारी है और जैवलिन थ्रो में उन्होंने अपना नाम बनाया है। अंजलि को गेम्स खेलना शुरू से ही पसंद था। वो स्कूल से कई बार खेलों की प्रतियोगिता के लिए बाहर भी गई थी। शुरुआत में वो कई बार जीत नहीं पाई थी, लेकिन कहते हैं ना, जीतने की पहली सीढ़ी ही हार होती है। उन्होंने इस हार को अपनी ताकत बनाकर खूब मेहनत की और लोगों को दिखा दिया कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और भी कई सारे खेले, लेकिन आपको जेवलिन थ्रो ये मन में क्यों आया? ये सबसे बेस्ट यही लगा हमें। हमारे कोच ने कहा कि यही सही है, यही है। इससे पहले कभी खेला था आपने? एक बार खेला था। कैसे इस खेल की शुरुआत हुई थी? इस खेल की शुरुआत एक बार खेलने गए थे, स्कूल की तरफ से गेम खेलने गए थे, तो सर लेके गए थे। वहाँ पे मेडल नहीं आया था मेरा, सब बच्चों का आया था, तो बहुत ख़राब लगा था उतने टाइम। तो सर ने कहा एकेडमी ज्वाइन कर लो। फिर हम यहाँ पे आए तो फिर एकेडमी ज्वाइन की, तब से प्रैक्टिस यहीं कर रहे हैं और हमारे कोच हमें प्रैक्टिस लगातार करते। अंजलि ने 16 से 18 फरवरी को गुजरात के अहमदाबाद में हुई प्रतियोगिता में 19वीं रैंक को हासिल किया था, जहां से उनके सपनों ने उड़ान भरना चालू कर दिया और जिसके बाद लखनऊ में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अंजलि को जैवलिन थ्रो के लिए चुन लिया। अब वो अपने आगे की प्रैक्टिस लखनऊ में ही करेंगी। इसके साथ ही वो ओलंपिक में खेलकर देश का नाम रोशन करने के लिए जी तोड़ मेहनत करने जा रही हैं। फरवरी में अहमदाबाद में गेम हुए थे, जूनियर नेशनल गेम्स, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया था। तो उसके बाद इसकी ऑल इंडिया में जेवलिन में 19वीं रैंक थी। तो उसके बाद साई वालों ने इसका ट्रायल लिया, उसकी लिस्ट अभी जारी हुई है, उसमें इसका नाम है। तो ये 19 तारीख को सुबह 10 बजे लखनऊ साई कैंप में रिपोर्ट करेगी। अंजलि में कुछ अलग और हटकर करने की चाह थी, जिसे उनके कोच ने पहचाना और उन्हें जैवलिन थ्रो के लिए प्रोत्साहित किया, और इसका परिणाम तो हम सबके सामने है ही। कन्नौज में खेल के लिए अच्छे संसाधनों की काफी कमी है। वहां पर जैवलिन थ्रो के लिए लकड़ी के संसाधन थे, उन्हीं से ही अंजलि ने खूब प्रैक्टिस की और आज वो इस मुकाम तक पहुंच पाई हैं। अंजलि के कोच के मुताबिक उन्होंने कई बार सरकार को लेटर लिखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। आपने बताया इक्विपमेंट की कमी है। इक्विपमेंट के लिए किसी से अधिकारी या मंत्री किसी से गुहार लगाई अभी तक आपने? जी, दो बार हमने लेटर सांसद कार्यालय में दिया था, बट उन्होंने कहा था इक्विपमेंट आपको मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक मिले नहीं। कब दिया था? वही लगभग 6 महीने पहले, 6-7 महीने पहले। चुनाव से पहले दिया था? चुनाव से पहले दिया था। अभी तक कुछ नहीं? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या लगता है इक्विपमेंट अगर मिलते हैं तो यहाँ के जो बच्चे हैं कितने ऊपर तक जा सकते हैं? अभी तक हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था। लकड़ी का जेवलिन था, लकड़ी का पोल वाल्ट था, उससे हमने 11 बच्चे नेशनल खिलाए हुए हैं। और यदि इक्विपमेंट होगा तो नेशनल मेडल आएगा, बच्चे इंटरनेशनल जाएंगे खेलने के लिए, एशियन गेम में पार्टिसिपेट करेंगे और ओलंपिक जैसे खेलों में मेडल लाएंगे हमारे बच्चे। जब कोई सुविधा ना होते हुए भी बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, तो अगर सरकार की तरफ से कोई मदद मिल जाए तो ऐसे बच्चे कितने ऊपर जा सकते हैं, ये तो आप अंजलि को देखकर सोच ही सकते होंगे। अंजलि ने दुनिया के बच्चों को दिखा दिया है कि कुछ ना करने के आपके पास 1000 बहाने मिल जाएंगे, लेकिन अगर कुछ करने की चाह हो तो केवल मेहनत और लगन ही काफी है। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।